हाय स्टूडेंट्स, आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारे एक नए लेक्चर में। आज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस करने वाला हूं वो टॉपिक 11th क्लास के स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम नंबर, जिसको लेके बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स रहती है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को क्लियर करेंगे, शुरुआत करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, जानेंगे कि क्या होता है क्वांटम नंबर्स। तो बच्चों ध्यान से सुने क्वांटम नंबर्स क्या होता है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ देखो, अगर मैं बोर्ड पर एक एड्रेस लिखता हूँ A56 ऐसे गली नंबर 3 ऐसे करके मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों सिद्धार्थपुरी एनक्लेव, ठीक है, और लिख दिया इस तरीके से द्वारका, और फिर लिख दिया स्टूडेंट्स न्यू दिल्ली। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर किसी भी पोस्टमैन को मान लो मुझे ये चीजें पहुंचानी है तो शुरुआत कहां से करेगा? सबसे पहले देखेगा कि उस पर्सन को कहां हमें ढूंढना है। न्यू दिल्ली में, वो दिल्ली में जाएगा, दिल्ली में बहुत सारी जगह मिलेंगी इसको, लेकिन सारी जगह नहीं जाएगा। देखेगा न्यू दिल्ली के आगे लिखा है द्वारका, वो ढूंढेगा कि दिल्ली में द्वारका कहां है, वो द्वारका साइड जाएगा। फिर द्वारका के बाद द्वारका भी बहुत सारी जगह है, वो उसकी और लोकेलिटीज को ढूंढेगा सिद्धार्थपुरी एनक्लेव कहां है, उसे सिद्धार्थपुरी एनक्लेव मिलेगा भाई। उसके बाद उसको बहुत सारी गलियां मिलेंगी वहां पर, वो गली नंबर 3 में जाएगा बच्चों। उसके बाद वो देखेगा बहुत सारे हाउसेज हैं और बच्चों वो A56 नंबर हाउस नंबर में चला जाएगा। इस तरीके से वो उस पर्सन को ढूंढ लेगा कि पहले उसने दिल्ली सर्च किया, दिल्ली के अंदर द्वारका गया, द्वारका से सिद्धार्थपुरी एनक्लेव गया, वहां से गली नंबर 3 में गया, फिर हाउस नंबर में गया। वैसे स्टूडेंट्स हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है स्टूडेंट कहां रिवॉल्व करते हैं, पता है? शेल्स होता है बच्चों। क्या होते हैं? शेल्स। इन शेल्स के अंदर बहुत सारे सब शेल्स, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारी लोकेलिटीज, वैसे शेल के अंदर सब शेल्स। सब शेल्स के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक हम ये मानते थे बच्चों सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शेल के अंदर सबशेल्स है, सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको यही सब निकालने दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग इन सारी चीजों को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। तो इस शेल की इंफॉर्मेशन हम एक क्वांटम नंबर से निकालते हैं, जिस क्वांटम नंबर का नाम होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टूडेंट्स आपको शेल की इंफॉर्मेशन देता है। सबशेल की इंफॉर्मेशन आपको दूसरा क्वांटम नंबर एज़ोमुथल क्वांटम नंबर देता है स्टूडेंट्स। ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन आपको तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है स्टूडेंट। और इलेक्ट्रॉन किस ओरिएंटेशन में है, कैसी स्पिन है उसकी, वो क्लॉकवाइज है या वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसके बारे में चौथा क्वांटम नंबर स्टूडेंट जो कि हमारा स्पिन क्वांटम नंबर ये हमें देता है। तो हम कैसे निकालेंगे चारों क्वांटम नंबर्स को? तो क्वांटम नंबर्स क्या है बच्चों? दे आर सेट ऑफ 4 नंबर्स जो हमें एक इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ये आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन पर्सन की दे रहा है, वैसे स्टूडेंट्स आपको ये चारों क्वांटम नंबर्स एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की सारी लोकेशन बताएंगे। तो चलो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूं किस तरीके से हम लोग इन सारी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान देना बच्चों। तो हाँ, तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे उन वैल्यूज को वो देखो स्टूडेंट। मान लो बच्चों कोई इलेक्ट्रॉन n = 3, मैं यहां पर बच्चों n का वैल्यू जो है वो 3 ले लिया। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n = 3। K शेल, L शेल, M शेल, इसका मतलब वो रिवॉल्व कर रहा है M शेल। किस में रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट्स? M शेल। अब शेल के अंदर बहुत सारे सब शेल्स होंगे, तो हमें इसके बाद निकालना पड़ेगा L, जिसका फॉर्मूला होता है 0 to n-1। क्या होता है स्टूडेंट? 0 to n-1। इसका मतलब 0 to 3-1। इसका मतलब स्टूडेंट्स 0 to 2, मतलब L की 3 वैल्यूज आ गई बच्चों 0, 1, 2। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स तीसरे शेल में 3 सबशेल्स पाए जाते हैं 0, 1, 2 उसके एज़ोमुथल क्वांटम नंबर से।
स्टूडेंट्स अगर एल का वैल्यू इस तरीके से मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान देना। अगर स्टूडेंट्स एल का वैल्यू 0 है, अगर एल का वैल्यू 0 है तो उसको एस सबशेल कहा जाता है। 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F और 4 है तो उसको G सबशेल कहा जाता है स्टूडेंट। S, P, D, F और G सबशेल उसको कहा जाता है स्टूडेंट। तो आप यहां देखें, यहां L का वैल्यू 0 है तो ये S होगा, L का वैल्यू 1 है तो P होगा, L का वैल्यू 2 है तो D होगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये थर्ड शेल का, इसलिए आगे आपको 3 लगाना जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि थर्ड शेल में 3 सबशेल पाए जाते हैं, जिन 3 सबशेल्स का नाम है 3s, 3p और 3d। अब बच्चों शेल्स के अंदर क्या पाया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन सेल के बाद ये इंफॉर्मेशन सबशेल की हो गई। अब हमें चाहिए होगा ऑर्बिटल स्टूडेंट्स, तो ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें ml चाहिए होता है, जिसका फॉर्मूला स्टूडेंट्स ml का फॉर्मूला -l से +l होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है, -l से +l। जैसे बच्चों इसकी शुरुआत करें, d की बात करें तो d के लिए l का वैल्यू 2 है, तो अगर मैं इसके ml की वैल्यू निकालूं स्टूडेंट्स तो ये आएगा -2 से +2, मतलब -2, -1, 0, 1 और 2। -2 से +2, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसका मतलब स्टूडेंट्स D के अंदर 5 आपके ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, जिनकी वैल्यूज हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर आप 3p की बात करें तो इसका L का वैल्यू 1 है, तो 1 है तो बच्चों क्या आएगा, -1 से +1, मतलब -1, 0 और +1, जहां से पता चलता है बच्चों कि P के पास टोटल हमारे 3 ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वैल्यूज हैं -1, 0, +1। S के लिए बच्चों L का वैल्यू 0 है, तो इसलिए सिर्फ इसका एक ही वैल्यू रहेगा 0। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट S के पास 1 ऑर्बिटल, P के पास 3 ऑर्बिटल और D के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। 5, 3, 8 और 1, 9 टोटल ऑर्बिटल्स होते हैं थर्ड शेल के अंदर। पर जो थर्ड शेल है इसलिए 9 ऑर्बिटल है, 3 का स्क्वायर। अगर ये 4 शेल होता तो 16 ऑर्बिटल होते, 4 का स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना, ट्रिक रहता है बच्चों। अगर 6 शेल होता तो 36 ऑर्बिटल्स होते। देखो थर्ड शेल है तो बच्चों 3 उसके सबशेल्स आए, 30 शेल, तीसरे शेल के 3 सबशेल्स आए। ऐसे अगर 4 शेल होता तो स्टूडेंट्स वहां पे 4 सबशेल आते। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से मैंने इस वैल्यूज को फाइंड आउट किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ध्यान दे एक और एग्जांपल्स की तरफ। चलो स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल मैं आपके सामने ले रहा हूं, जैसे मैंने थर्ड शेल लिया था। स्टूडेंट्स अगर मैं 4 शेल की बात करूं या मान लो सेकेंड शेल की ही बात करता हूं, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, तो स्टूडेंट्स K शेल फिर L शेल आता है। इसका मतलब ये L शेल में रिवॉल्व कर रहा है। मतलब शेल के अंदर सब शेल होते हैं। फॉर्मूला क्या बताया L का आपको, 0 to n-1, मतलब 0 to 2-1, मतलब 0 to 1। इसका मतलब यहां 2 होंगे बच्चों, एक वैल्यू 0, एक 1। जैसा आपसे कहा था 0 होता है तो S, 1 है तो बच्चों P, तो 2 लगाएंगे क्योंकि सेकंड शेल का है। और जैसा आपसे कहा था मैंने, सेकंड शेल में 2 सबशेल होते हैं। आप देख सकते हो सेकंड शेल के अंदर 2 सबशेल्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर मैं ऑर्बिटल्स निकालने जाऊंगा तो यहां L का वैल्यू क्या है बच्चों, 1, तो -1 से +1, तो 3 आपके यहां पे ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, -1 से +1। और स्टूडेंट्स यहां L का वैल्यू 0 है, तो -0 से +0, मतलब एक ही वैल्यू बनती है 0। इसलिए बच्चों S के पास एक ही ऑर्बिटल होता है। काउंट करो तो 4 है स्टूडेंट्स, 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चे शॉर्ट ट्रिक रहता है, जितने आपके शेल उतने आपके सबशेल, मतलब नंबर ऑफ सबशेल इज इक्वल्स टू n, और n क्या है स्टूडेंट, शेल। और जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं उसको निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला स्टूडेंट्स n² हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट्स, n²। तो आई थिंक आपको क्लियर होगा किस तरीके से हम क्वांटम नंबर्स को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। इसको लेके कुछ और पॉइंट्स मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा स्टूडेंट्स।